आज के वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 कि आप लोगों की आंसर की जो है कब तक आएगी, जो अभी सितंबर अक्टूबर 2020 का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। नंबर 2 आप लोगों का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। नंबर 3 कि आप लोगों के सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ कितनी रह सकती है। नंबर 4 कहीं ना कहीं अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है अब कब होगा, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम अब आप लोगों का कब कंडक्ट होगा। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूजीसी नेट से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम जो है मैं लेकर इस चैनल पे आता रहता हूं। बाकी आप लोग जो है हम लोग जो अपने टॉपिक पे चलते हैं टाइम को वेस्ट करने की जगह। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी है। ऑब्वियस है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब लोग टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि हमारी आंसर की कब आएगी। देखिए, आप लोगों के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हुए हैं लगभग अगर हम बात करते हैं 24 सितंबर पे। तो अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम हुए हैं। इस बार कंटिन्यूटी में एग्ज़ाम नहीं हुए जैसे पहले होते थे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम 24 सितंबर को स्टार्ट हुए, अलग अलग डेज में एग्ज़ाम हुए और जो ये ख़त्म हो रहे हैं वो 13 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब भी सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो आंसर की हमेशा उसके बाद में आती है। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम 13 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं तो आंसर की उसके 3-4 दिन बाद आती है। उसके बाद कंटिन्यूटी में फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आंसर की आएगी जो मुझे लगता है वो 19 या 20 नवंबर के आसपास आ सकती है। तो आपकी आंसर की कब आ सकती है? 19 या फिर 20 नवंबर के आसपास आप लोगों की आंसर की जो है आ सकती है। ऑब्वियस है, आंसर की आने के बाद कुछ बच्चे उसको चैलेंज भी करते हैं, कुछ आंसर्स को चैलेंज करते हैं, तो उसके 2 या 3 या 4 दिन के बाद आपने देखा होगा एक रिवाइज्ड आंसर की जरूर आती है। तो हम ये मानते हैं जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो अप्रॉक्स 24 या 25 नवंबर के आसपास आप लोगों की आएगी। बाकी रिजल्ट उसके बाद आता है। तो आप लोगों का रिजल्ट जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट या तो 30 नवंबर के आसपास आएगा या 3 या 4 दिसंबर के आसपास आएगा। तो इसका मतलब आप लोगों का रिजल्ट 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में डिक्लेयर हो सकता है। तो आपको कैसा लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बात अब हम करते हैं कि आप लोगों के सब्जेक्ट के अंदर कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, जब दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम हुआ था तब बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था एग्ज़ाम ईजी था। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि एग्ज़ाम मॉडरेट भी था, बट डिफ़िकल्ट बोलने वाले बहुत कम बच्चे थे। बट इस बार जो हम लोगों ने बच्चों के साथ डिस्कशन की जो एग्ज़ाम देकर आए थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था और बहुत कम बच्चों ने बोला कि एग्ज़ाम ईजी था। और इस बार बहुत बच्चों ने यह भी बोला था कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, बट मैक्सिमम बच्चों ने क्या बोला था कि एग्ज़ाम मॉडरेट था। तो इजी बोलने वाले बहुत कम थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो कट ऑफ आपके सब्जेक्ट की दिसंबर 2019 के अंदर गई थी, इस बार आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ उससे कम रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार अटेंडेंस भी पेपर में बहुत कम थी, उस वजह से भी कट ऑफ कम रह सकती है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ अगर दिसंबर 2019 के अंदर 60% गई थी तो इस बार आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ 57 या 58% जा सकती है। मतलब जो भी कट ऑफ आपकी दिसंबर 2019 में आपके सब्जेक्ट की गई थी, इस बार आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ 1 या 2% कम रह सकती है और किसी के सब्जेक्ट के अंदर 3 या 4% भी कम हो सकती है। तो अब खुश हो जाइए क्योंकि इस बार कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कम जाने वाली है। एक रीज़न ये है कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम थी इस बार एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा रीज़न ये है कि इस बार ज़्यादातर बच्चों ने बोला था कि एग्ज़ाम मॉडरेट है और बहुत कम बच्चों ने बोला था कि एग्ज़ाम ईजी है। बात समझ में आती है बेटे? तो इसीलिए जो है आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ कि अब एग्ज़ाम आप लोगों का कब कंडक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दिसंबर 2020 के अंदर अब एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि 13 नवंबर को तो एग्ज़ाम ख़त्म ही हो रहा है। तो इसका मतलब दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम अपने सेशन के अकॉर्डिंग होता है जून जुलाई के अंदर, वैसे ही एग्ज़ाम होगा। बट
इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो 15 to 20 डेज पहले हो सकता है, जैसे जून जुलाई में एग्ज़ाम होता था उस डेट से। तो इसका मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसके फॉर्म कब निकल सकते हैं, 15 फेब से लेकर 15 मार्च के बीच में उसके फॉर्म आप लोगों के निकल सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि आप लोगों के हिसाब से हम नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी कुछ ठीक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स जो है हम लेकर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ठीक है, बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रखिए। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।